जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जानिए श्रीमद् भगवद गीता से चौथा अध्याय। इस शीर्षक के वीडियो में कल आप सब ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ 11 श्लोकों का श्रवण किया। आज की वीडियो में मैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से आपको पुनः ये बता रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास से सुनिए आज अध्याय 4 का चौथा अध्याय का 12वां श्लोक, और इसके बाद आप आगे के श्लोक भी सुनिए। कांग शांता कर्मणा सिद्धिं यजन्त इहि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भरवर्ति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि अर्जुन किसी भी तरीके से युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है और कर्म फल से बंधा हुआ है। इसीलिए 12वें श्लोक में जो अभी मैंने आपको सुनाया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में ये समझाया है कि मैंने तो चारों वर्णों की रचना की, कर्म और उनके गुण के आधार पर की, लेकिन मैं उनसे बंधा नहीं, उसके कर्म से लिप्त नहीं हुआ। इसलिए तू भी अर्जुन निश्चित तरीके से कार्य कर, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14वें श्लोक में, नामा कर्मणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभि जानाति कर्मभिर्नर्स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा अर्थात वासना नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता है। जब कर्म फल में लिप्सा हो और कर्मों के क्या फल हों, इसको लेकर कर्म करूं या ना करूं एक समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो जाए, तो उस समय हमें भगवान से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी कर्मों से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि फल के प्रति उसकी कोई वासना नहीं रहती। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं ज्ञात्वा
कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कम्रेव तस्मात्त्वं पूर्व्यः पूर्वतरं कृतमा। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को ये समझाया कि जिस तरीके से पूर्वजों ने मुझे उपरोक्त जो भगवान श्री कृष्ण कथन कहा उसके तत्व को जानकर, परमात्मा को तत्व से जानकर कर्म उसी प्रकार से किए जिस तरीके से परमात्मा कर रहा है, उसी तरीके से तू भी कर्म कर। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किम कर्मेति कव्यो अपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, क्योंकि तू अगर चिंता करेगा तो कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए तू आगे के कर्म करता रहे। आगे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ अर्थात अशुभ कर्म फल के से मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धीरे धीरे अभी इस अध्याय में तैयार कर रहे हैं, जिससे अर्जुन आगे बढ़कर कर्म कर सके। और इस तरीके से उन्होंने समस्त मनुष्यों को भी अर्जुन के जरिए ज्ञान दिया है कि कर्म वासना फल की वासना रख कर नहीं किए जाना चाहिए, तभी कर्म सफल माने जाते हैं और तभी कर्म वो परमात्मा को अर्पण होते हैं। जय भगवान श्री कृष्ण जी।